देखिए, चाहे वर्चुअल ऑटिज़्म हो, चाहे क्लासिकल ऑटिज़्म हो, थेरेपीज़ आपने करवानी है और कोशिश करनी है कि स्क्रीन टाइम कम या कंट्रोल हो। वर्चुअल ऑटिज़्म में आपको स्क्रीन टाइम लेस टू नो करने की ज़रूरत है। प्रोसेस्ड फूड, शुगरी चीज़ें, बाहर की चीज़ें, ये सब आपको कोशिश करनी है कि आप उसको लेस टू नो कर दें, जितनी कम आप बच्चे को दें। लेकिन थेरेपी की अहमियत अपनी जगह पर वहीं पर है। बच्चा जो स्किल नहीं सीख पाया, जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स कहलाते हैं, जो सेंसरी इश्यूज़ हैं, जो स्पीच डिले है, जो डेवलपमेंटल डिलेज हैं, उनको ओवरकम करने के लिए डेफिनेटली आपको थेरेपी की ज़रूरत है। तो बहुत ज़रूरी है, बहुत बेहतर है कि आप एक्सटेंसिव थेरेपी करवाएं। अगर आपके इलाके में अवेलेबल नहीं है या रिसोर्सेज का इशू है, या बहुत सारे पाकिस्तान के इलाके ऐसे हैं जहाँ पर थेरेपिस्ट मौजूद ही नहीं है, तो फिर बेहतर है कि आप अपने आप को एजुकेट करें डिफरेंट वीडियो से, यूट्यूब चैनल से, टिकटॉक से, और फिर आप वो एक्टिविटीज़ खुद बच्चे के साथ करें। लेकिन सिर्फ मोबाइल छुड़वा के ये एक्सपेक्ट करना कि जी ऑटिज़म मैनेज हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। थेरेपीज़ की, एक्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और आपको उसको डेफिनेटली बच्चे को उनमें इंगेज करना पड़ेगा।